क्लास 11 अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33 एंड 1/3%। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको कॉस्ट का 33 एंड 1/3% दे रखा है। तो जिसका भी दे रखा होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके पहले मैं बता दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, आपको परचेजेस भी दे रखा है। नेट परचेजेस नहीं है तो हम इसी को परचेजेस मान लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा तो उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो नील है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमें पता चल गई तो ये तीनों चीजें पता है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक निकल सकता है। तो पहले तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का 33 एंड 1/3% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड x है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? x का 33 एंड 1/3 मतलब 33 इंटू 3 प्लस 1/3 यानी कि 100/3%। परसेंट मतलब अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका x/3। अब आप यहाँ पे देखा करो कि आपको क्या दे रखा है। आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दे रखा है 60,000 एंड 40,000 जो कि है 1 लाख। 1 लाख है एक्चुअल सेल। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे हम मान लेते हैं कि एज्यूम सेल कितना है। जो एक्चुअल वाली फिगर होती है उसकी एज्यूम फिगर मान लो। यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि x है कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट x/3 है। तो सेल का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि x प्लस x/3। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x/3। तो एज्यूम सेल है 4x/3, एक्चुअल सेल है 60,000 प्लस 40,000 यानी कि 1 लाख। इसके बेसिस पे हम x निकाल लेते हैं। तो x हो जाएगा 1 लाख इंटू 3/4। तो ये आ गया आपके पास 25,000 75,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम यहाँ से यूज करते हैं जो कि है 75,000 प्लस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 20,000 प्लस परचेजेस जो कि है 70,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे नहीं रखा तो उसको हम नील एज्यूम करते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक को लेफ्ट पे ले आओ। क्लोजिंग स्टॉक को लेफ्ट पे ले आते हैं इज इक्वल टू ये 75,000 को राइट पे 20 प्लस 70 90,000 90,000 माइनस 75,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा अपना 15,000।